हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 56 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्म इवेंट्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको फॉर्म इवेंट से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर था मेरा, और उसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स देखे थे। ये मेरा फॉर्म इवेंट्स का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जो आपका इवेंट्स बच चुका था उसको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन-कौन सा इवेंट्स देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स में ये सब इवेंट्स देख चुके हैं, जिसमें से मैंने ये फोकस, ब्लर और इनपुट यहाँ तक हमारा पिछले ट्यूटोरियल्स में हो चुका है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चेंज, सिलेक्ट, सबमिट एंड इनवैलिड, ये इवेंट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए इसको मैं प्रैक्टिकली अच्छे से बता देता हूँ, और मैं उसी टाइम में इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए मैं इसका प्रैक्टिकली स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा सिंपल सा HTML का कोड है, जिसमें मैंने 2-3 टेक्स्ट लिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल का, और एक मेरा ड्रॉप डाउन बटन है। क्लियर है? अगर जिन स्टूडेंट को HTML नहीं आता है, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो, मतलब कि मैंने उसका फुल ट्यूटोरियल्स वीडियो बना दिया है HTML का। उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया है, और वो मेरा फुल ट्यूटोरियल्स है। उसको मैंने डिटेल्स में बताया, अगर जिनको पढ़ना है आप देख लेना। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक फॉर्म बनाया है HTML के थ्रू, और इसी पे हम लोग जितने भी इवेंट्स है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक फॉर्म बनाया है, क्लियर है, जिसमें मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, एक ड्रॉप डाउन मैंने बटन बनाया। अब यहाँ पर मैं यूज क्या करने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट इवेंट्स है चेंज। तो चेंज इवेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि जब भी अभी मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर में मैंने कुमार लिखा, तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सेम चीज आपका ये सेम चीज जैसे ही मैं लिखता हूँ आपका आउटपुट यहाँ पर आता है। आपका जो आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होती है, जैसे आपका गूगल क्रोम में होता है, गूगल में आप कुछ भी लिखते हो उसके जस्ट नीचे वो वैल्यू प्रिंट होती है। तो ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल में हमने ऑन इनपुट पढ़ा था। ऑन इनपुट में क्या होता था कि जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे ये भी मैं कुछ भी लिखता हूँ, यही सेम चीज यहाँ पर प्रिंट होता था। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग ऑन चेंज फंक्शन इवेंट पढ़ने जा रहे हैं। ऑन चेंज इवेंट में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, उस टाइम में यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। जब मैं दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये चीज आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अभी मैं ये जो फर्स्ट नेम है इस पे मैं वो फंक्शन इवेंट्स अप्लाई करने जा रहा हूँ। इवेंट का नेम है मेरा ऑन चेंज। अब इसके अंदर में मैं जीके नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ। इसके अंदर में मैं दिस पास कर देता हूँ। इस दिस के बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बता दिया है कि अगर आपको इस टेक्स्ट का जो वैल्यू गेट करनी है तो इस दिस कीवर्ड के थ्रू हम करते हैं। अब मैं ये फंक्शन बनाता हूँ जीके नाम का, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। जीके नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल पास कर देता हूँ। मान लो कि मैं एलिमेंट पास किया है। आपको जो पास करना कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स नाम का, और इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस फंक्शन को कॉल करेगा दिस के थ्रू, और ये जीके फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे मैं इस मतलब कि ये ऑन चेंज जैसे फंक्शन मेरा इवेंट मेरा कॉल होगा तो इस फंक्शन के पास जाएगा जीके। ये फंक्शन के अंदर में मैंने क्या किया, एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल लिया, और ये जो वैल्यू आपका इसके अंदर में स्टोर होगा, और इसको मैं ये वैल्यू को गेट करूंगा, ये वैल्यू गेट करूंगा और एक्स के अंदर में स्टोर करूंगा। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर लेता हूँ। यहाँ से ये हटा दो। अब इसको मैं कहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपका ये ड्यू आपने लिया, ये ड्यू जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था इसका, तो इस ड्यू के अंदर में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं इसके आईडी के थ्रू प्रिंट करना चाहता हूँ। इसका आईडी एक्स वाई है, तो यहाँ पर मैं
एक्स वाई लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनर HTML कर देता हूँ और इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब कि ये जो आपका वैल्यू है, आपका ये जो टेक्स्ट का जो वैल्यू है, ये एक्स के अंदर में स्टोर होगा और इस एक्स को मैंने यहाँ लिखा, मतलब इसका वैल्यू इसके अंदर में आएगा, इस आईडी के थ्रू मेरा ड्यू में आएगा। तो आइए इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको आउटपुट। अभी देखो यहाँ पर अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, सपोज मैंने कुमार लिखा, तो ऑन ऑन इनपुट में क्या होता था कि जैसे आप लिखते थे उसका आउटपुट आपको यहाँ पर उसी टाइम में दिखता था। लेकिन अभी का जो मेरा है ऑन चेंज में, उसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, अभी आउटपुट नहीं आ रही है, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मेरा आउटपुट आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। वैसे ही मान के चलो कि मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा, ऐसा लिखा, कुछ भी लिखा, और मैं दूसरे टेक्स्ट पे कहीं भी क्लिक करूंगा दूसरे टेक्स्ट पे, तो मेरा आउटपुट आ चुका है। देखिए मेरा आ गया। आई होप आप लोग को ऑन चेंज समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसी ऑन चेंज को मैं ये जो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन इस पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा सिलेक्ट, ये जो है यहाँ पर सिलेक्ट, इसके अंदर में मैं लिखूंगा ऑन चेंज, और यहाँ भी मैं वही फंक्शन कॉल कर देता हूँ जिक के, और इसके अंदर में भी मैं दिस पास कर दिया। अब ये फंक्शन को जैसे ही कॉल, ये मतलब इस पे ड्रॉप डाउन पे ये फंक्शन को, इसी फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरा ड्रॉप डाउन का काम हो रहा है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन पे अभी कहीं भी क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ जाएगा। जैसे देखो मैंने पटना पे क्लिक किया, मेरा पटना आ चुका है। वैसे ही मैं पुणे पे क्लिक किया, मेरा पुणे आ चुका है। आई होप आप लोग को ऑन चेंज फंक्शन इवेंट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग दूसरा इवेंट देखते हैं। मेरा सेकंड इवेंट, नेक्स्ट इवेंट है सिलेक्ट। सिलेक्ट का क्या मतलब होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इसी पे मैं अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट नेम है इसी पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, सिलेक्ट। ऑन सिलेक्ट मैं यूज करूंगा, ये इवेंट का नेम है, और यहाँ पर मैं जीके ही आपका फंक्शन रहेगा, इसी फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। आपको अलग से फंक्शन लेनी है, आप अलग से फंक्शन ले सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। अभी मैं जीके ही ले रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी ये फंक्शन यूज किया हुआ है, तो मैं इसी को बार बार यूज कर रहा हूँ। अगर आपको अलग से यूज करनी है, आप अलग से यूज कर सकते हो। अब देखो ऑन सेलेक्ट में क्या है, यहाँ पर मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं उसी टाइम में इसको समझाता हूँ। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मेरा ऑन सेलेक्ट में क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा है ऐसा कुमार, तो ये कुमार अभी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। पॉइंट समझ में आ रही है? तो देखो अभी तो नहीं आ रहा, अब इसको मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। देखो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। पॉइंट समझ में आ रही है? तो ये आपका था ऑन सेलेक्ट इवेंट्स। क्लियर है? जैसे देखो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा, अभी आउटपुट नहीं आ रही, अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, देखो सिलेक्ट किया, आउटपुट आ चुका है। आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ रही है। तो ये था आपका ऑन सेलेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट इवेंट्स का नेम है, वो है आपका सबमिट। देख लेते हैं मेरा नेक्स्ट इवेंट क्या है। देखो चेंज हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, अब सबमिट देखते हैं। सबमिट हम लोग बेसिकली फॉर्म पे अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आप एक फॉर्म बना रहे हो, उस फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हो। जैसे देखो ये मेरा पूरा टेक्स्ट, ये जो जितने भी मेरा फील्ड है, इस फील्ड को पूरा फिल करने के बाद जैसे ही मैं फॉर्म पे सबमिट करता हूँ, तो मेरा कुछ तो मैसेज आने चाहिए। तो वो मतलब इस पे जैसे सबमिट करूँ तो मुझे सबमिट इवेंट्स को कॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ। फॉर्म लिया मैंने, अब यहाँ पर एक्शन ले लेता हूँ। एक्शन लेना है ले सकते हो, एक्शन एक्चुअली हम बैकएंड साइड डेवलपिंग के लिए लिखते हैं। एक्शन की जगह पे क्या लिखा जाता है, मान लो कि इस बटन पे जैसे मैंने सबमिट किया, तो ये मैं दूसरे पेज पे भेजना चाहता हूँ। तो जिस पेज पे आप भेजना चाहते हो उस पेज का नेम यहाँ पर लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर मैं ऑन सबमिट फंक्शन कॉल करता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर भी मैं एक फंक्शन का नेम दे देता हूँ, gk1 दिया मैंने। ये मेरा फंक्शन है, ये gk1 फंक्शन है, ये मेरा इवेंट्स है। अब मैं gk1 नाम का एक फंक्शन का एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, gk1 मेरा फंक्शन का नेम है।
अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक मेरे अलर्ट बॉक्स में कुछ तो मैसेज आनी चाहिए। अलर्ट में मैंने लिख दिया कि योर फॉर्म सबमिटेड। क्लियर है? तो जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो इस फंक्शन को कॉल करनी चाहिए। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी मान लो कि मैंने कुछ तो यहाँ पर पास किया, यहाँ भी मैंने कुछ पास किया और यहाँ पर मैं सबमिट करने जा रहा हूँ फॉर्म पे। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा आपका वो ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करके जीके फंक्शन को कॉल करेगा। देखो मेरा आ चुका ये अलर्ट में योर फॉर्म सबमिटेड। आई होप आप लोग को ऑन सबमिट इवेंट्स समझ में आ चुका होगा। ये बेसिकली हमें फॉर्म पे लगानी होती है। अब मान लो कि मुझे ये जो वैल्यू है फॉर्म के अंदर में जो ये आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ गेट भी कर सकते हो। तो इसके अंदर में मैं क्या करूँगा कि एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं इसको गेट करता हूँ। इसको यहाँ पर ये हटा दो ऐसा। अब यहाँ पर मेरा जो आईडी है ध्यान देना, ये आईडी में कौन सा, अगर मुझे फर्स्ट नेम को गेट करनी है तो फर्स्ट नेम का जो आईडी है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम का जो आईडी मेरा एफ नेम है, तो एफ नेम ये वाला मैं यहाँ पर लिखूंगा। एफ नेम मैंने लिखा यहाँ पे और यहाँ पर डॉट देकर मैं वैल्यू लिखूंगा। वैल्यू लिखने से क्या होगा कि ये जो आपका जो फर्स्ट नेम का जो था वो वैल्यू आपका इसके अंदर में आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रही है? अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर करता हूँ। एक वैर एक इक्वल टू मैं लेता हूँ, ठीक है। ये वैर लिया वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल एक्स है इसको मैं इसके अंदर में ऐसा कॉन्केट लगा के एक्स को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज भी आएगा मेरा और आपका वैल्यू भी आएगा। इसको मैं देखो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म पे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम में कुछ तो लिख देता हूँ, कुमार लिखा, सबमिट किया। अब देखो मेरा आ चुका है योर फॉर्म सबमिटेड कुमार। देखो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पर आप ऐसा स्पेस दे देना ऐसा, इससे आपको स्पेस मिल जाएगा। अब इसको मैं फिर से चेक करता हूँ। अभी मैं गोविंद लिखता हूँ और इसको मैं सबमिट किया। देखो आ चुका योर फॉर्म सबमिटेड गोविंद। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रही है कि ऑन सबमिट इवेंट हम कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो ये अगर आपको कोड लिखनी है आप कोड लिख लो। देखो यहाँ पर मैंने ऑन सबमिट को ऐसे अप्लाई किया। फर्स्ट नेम पे मैंने यहाँ पे फॉर्म पे ये जो फॉर्म है ऑन सबमिट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और इस फंक्शन को कॉल किया। आई होप ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आ रही है। अब मेरा नेक्स्ट इवेंट का नेम है वो है आपका इनवैलिड। तो आइए देखते हैं इनवैलिड का यूज क्या होता है। यहाँ पे मान लो कि अभी मैं क्या करता हूँ, ये सब जो भी इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी मैं ये जो फर्स्ट नेम है ना उस पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्लियर है? इसको भी ये फंक्शन को भी हटा देता हूँ, ये सब का मेरा यूज नहीं है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये जो भी है अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट नेम पे मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं फिलहाल ये आपको दिखा देता हूँ कि रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या होता है। रिक्वायर्ड मैंने लिखा, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि ये आपका इनबिल्ड वैलिडेशन का काम करता है। मतलब इनबिल्ड आपका वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप ये टेक्स्ट को एम्प्टी छोड़ते हो और सबमिट करते हो तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आनी चाहिए कि ये आपको एम्प्टी नहीं छोड़नी, इस टाइप का। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा और इसको सबमिट करता हूँ। या सपोज मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर एरर क्या आ रही है देख लेते हैं। इसको मैं ये जो आपका फॉर्म है उसको रहने दो। यहाँ पर मैं रिक्वायर लिखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। देखो मेरा मैसेज आ रहा है कि प्लीज फिल इन दिस फील्ड। अगर इस फील्ड को अगर आप एम्प्टी छोड़ते हो तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले एक मैसेज आएगा। तो ये आपका इनबिल्ड
ये जो इनबिल्ट फंक्शन था, ये आपका जो इवेंट से इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, जो कि आपको मिलता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है?